नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन केवट, एक सर्टिफाइड एडवांस स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सप्लीमेंट्स के बारे में। मैं एक सप्लीमेंट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको सारे सप्लीमेंट की डिटेल जानकारी दूंगा। मैं एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ जो कि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मैं क्रेटिन के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। क्रेटिन इज़ द मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट इन आवर फिटनेस इंडस्ट्री। तो क्रेटिन क्या होता है, इसे कब लेना चाहिए, इसे क्यों, कब, किसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, यहाँ सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्रेटिन क्या होता है? क्रेटिन हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। क्रेटिन हमारी बॉडी में लीवर, किडनी और पेनक्रियास द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। क्रेटिन 3 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। क्रेटिन, ग्लाइसिन, आर्जिनाइन, मिथियोनाइन, यह 3 एमिनो एसिड्स मिलकर क्रेटिन को बनाते हैं। क्रेटिन हमारी बॉडी में 95% स्केलेटल मसल यानी कि मसल सेल्स और 5% ब्रेन, किडनी और लीवर में स्टोर होता है। अब हम बात करते हैं क्रेटिन की हमारी बॉडी में फंक्शनिंग क्या है। तो क्रेटिन हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। हमारी बॉडी का एक एनर्जी सिस्टम होता है एटीपी सीपी सिस्टम, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्रेटिन फॉस्फेट सिस्टम। एटीपी हमारी बॉडी का एनर्जी मॉलिक्यूल है। एटीपी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है। तो एटीपी एडिनोसाइन और 3 फॉस्फेट बॉन्ड यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। जब हमारी बॉडी में मसल फंक्शनिंग या मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी यूज़ होती है। तो अब एडिनोसाइन जो है वह उसके साथ 2 फॉस्फेट बॉन्ड है यानी कि एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। लेकिन हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी। तो हमें एक फॉस्फेट और चाहिए। तो उस दौरान हमारे सेल्स में क्रेटिन जो होता है उसका काम यही होता है कि क्रेटिन हमारे एडीपी को फॉस्फेट डोनेट करती है। तो क्रेटिन अपना फॉस्फेट डोनेट करती है तो एडीपी से वहाँ एटीपी बन जाता है और एनर्जी यूज़ होती है। तो एटीपी सीपी सिस्टम 6 से 8 सेकंड चलता है। अगर हम क्रेटिन सप्लीमेंट करते हैं तो यहाँ 8 से 12 सेकंड चलता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रेटिन इज़ ए एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप डोनर। अब बात करते हैं हम क्रेटिन के बेनिफिट्स की। तो बूस्ट एटीपी सीपी सिस्टम। क्रेटिन हमारे एटीपी सीपी सिस्टम को बूस्ट करता है। जैसा कि हमारे सेल्स में अगर क्रेटिन के लेवल बढ़ेंगे, हम क्रेटिन सप्लीमेंट करेंगे तो क्रेटिन का लेवल सेल में बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा लेवल होगा उतनी ज़्यादा एटीपी होगी। सेल वॉल्यूमलाइजर। क्रेटिन हमारी बॉडी में हमारे सेल्स को वॉल्यूम बढ़ा देता है। सेल्स में वाटर रिटेन करता है जिसके कारण सेल का वॉल्यूम बढ़ जाता है। लीन मसल ग्रोथ। तो हमारी बॉडी में क्रेटिन वाटर थोड़ा रिटेन करता है, मसल्स में वाटर रिटेन करता है जिसके कारण मसल्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, मसल फुलर और उसका साइज बढ़ता है। तो लीन मसल ग्रोथ हमारी बॉडी के अंदर होती है। परफॉर्मेंस इन्हेंस। हमारी क्रेटिन हमारी बॉडी में परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। अगर हम कोई वर्कआउट करते हैं तो वहाँ 10 सेकंड, अगर हम 10 सेकंड में 8 रेप उसका लगा रहे हैं तो वहाँ 12 सेकंड तक चलता है। क्रेटिन सप्लीमेंट लेने के बाद हमारे सेल में क्रेटिन का लेवल अगर बढ़ेगा तो जितना ज़्यादा क्रेटिन का लेवल होगा उतनी ज़्यादा एटीपी होगी और जितनी ज़्यादा एटीपी होगी उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में एनर्जी होगी। तो हमारी बॉडी में क्रेटिन परफॉर्मेंस को एनहेंस भी करता है। बेटर ब्रेन फंक्शनिंग। तो एटीपी का ब्रेन में क्रेटिन 5% हमारे ब्रेन में स्टोर होता है। तो जितनी ज़्यादा एटीपी होगी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग भी उतनी ज़्यादा अच्छे से होगी। हमारे ब्रेन का मेंटल फोकस बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं क्रेटिन के साइड इफ़ेक्ट, जिनको कि हम साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन वो कुछ मिथ्स हैं, हम उन्हें मिथ्स बोल सकते हैं। डिहाइड्रेशन। क्रेटिन लेने के बाद बॉडी डिहाइड्रेट जरूर होती है लेकिन अगर हम वाटर इनटेक हमारा 4 से 5 लीटर पर डे रखते हैं तो बॉडी कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होगी। तो यहाँ भी एक प्रकार का मिथ ही है। मसल्स क्रैम्प। डिहाइड्रेट अगर बॉडी होगी तो हमारी बॉडी में मसल्स क्रैम्प जरूर आएंगे। तो हमारी अगर वाटर इनटेक हमारा हायर साइड पे होगा तो हमारा मसल क्रैम्प कभी नहीं आएंगे। किडनी इशू। अगर आपको किडनी इशू पहले से ही है तो आपको क्रेटिन आपके डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर ही लेना चाहिए। एक क्रेटिन फॉस्फेट 7 से 8 बार अपना फॉस्फेट डोनेट करता है, उसके बाद वहाँ क्रेटिनिन बन जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल होता है। तो वेस्ट मटेरियल जो क्रेटिनिन होता है उसको फ्लश आउट करने का काम किडनी करती है। तो अगर वाटर इनटेक हमारा हायर साइड पे होगा तो क्रेटिनिन को फ्लश आउट भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारी बॉडी कर देगी। तो यहाँ भी एक प्रकार का मिथ ही है, अगर हमारा वाटर इनटेक अच्छा होगा तो यहाँ साइड इफ़ेक्ट हमें बॉडी में कभी नहीं होंगे। क्रेटिन साइक्लिंग। कुछ लोगों के मानना है कि 2 महीने क्रेटिन लेने के बाद 1 महीने बंद कर देना चाहिए। 2 महीने लिया, 1 महीने बंद किया, फिर 2 महीने लिया, 1 महीने बंद किया। तो यहाँ एक प्रकार का मिथ है। आप क्रेटिन को एक लिमिटेड डोज में अपने वर्कआउट इंटेंसिटी के हिसाब से डेली बेस पर, आपके वर्कआउट डेज पर 3 से 5 ग्राम या आपके वर्कआउट इंटेंसिटी के हिसाब से आप उसे डिसाइड कर ले सकते हैं। मसल लॉस। कुछ लोग मानते हैं कि क्रेटिन को बंद करने के बाद आपका मसल लॉस होता है, तो ऐसा नहीं है, यह एक प्रकार का मिथ है।
हाँ, हमारी एटीपी जरूर डाउन होती है जिसके कारण हमारी स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन मसल लॉस कभी नहीं होता। अब हम बात करते हैं इसे कैसे और कब लेना चाहिए। तो क्रेटीन को दो प्रकार से आप ले सकते हैं, एक होता है लोडिंग फेज और एक होता है विदाउट लोडिंग फेज। तो सबसे पहले बात करते हैं विदाउट लोडिंग फेज की। तो क्रेटीन को आपको वर्कआउट इंटेंसिटी के हिसाब से पर डे 3 से 5 ग्राम आप इसे वर्कआउट डेज में ले सकते हैं। अब लोडिंग फेज जो होता है वो हमारे सेल में जो क्रेटीन स्टोर होता है उसका क्रेटीन का जो टैंक है उसके लेवल डाउन होते हैं। तो लोडिंग फेज के दौरान हम उसके लेवल को फुलफिल करने के लिए उसको लोडिंग करते हैं। अब क्रेटीन की लोडिंग कैसे की जाती है, तो 6 से 7 दिन यानी कि 1 वीक तक आपको 20 ग्राम पर डे, 20 ग्राम आपको 4 बार 5-5 ग्राम लेना है। उसके बाद आपको 3 से 5 ग्राम पर डे आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी के हिसाब से लेना है। अब इसे कब लेना चाहिए, तो पोस्ट वर्कआउट सबसे बेस्ट है, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट आपका कार्ब एब्सॉर्प्शन हायर साइड पे रहता है। जैसा कि क्रेटीन जो है वाटर सोल्यूबल होता है, हमारे सेल जो है वो फैट, सेल की मेम्ब्रेन जो होती है वो फैट सोल्यूबल है। तो क्रेटीन जो है वहाँ फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल होने के कारण हमारे मसल्स में स्टोर नहीं हो पाता है। उसके लिए हमारा इंसुलिन का स्पाइक होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा, आप इसे एम्प्टी स्टमक यानी कि अर्ली मॉर्निंग आप इसे ले सकते हैं। अब क्रेटीन का कौन सा फॉर्म सबसे बेस्ट होता है, तो क्रेटीन के मार्केट में बहुत सारे फॉर्म उपलब्ध हैं। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, क्रेटीन माइक्रोनाइज, क्रेटीन HCl, क्रेटीन इथाइल। तो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट इसका सबसे बेस्ट फॉर्म है। आपको क्रेटीन मोनोहाइड्रेट ही लेना है, यहाँ पॉकेट फ्रेंडली होता है और मार्केट में ईजिली उपलब्ध है। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मेरे नेक्स्ट सप्लीमेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।